बिहार विधानसभा क्षेत्र 2025 जो इलेक्शन है 2025 में जो 14 नवंबर से चालू होने जा रहा है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। देखिए, इसमें हम ऐसे 4 प्रत्याशी के नाम बताने जा रहे हैं जो कि विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला है, जो लड़ने जा रहे हैं वॉइस ऑफ द चेंज। बिहार के 5 ऐसे प्रत्याशी जिनको चुनाव जितवाकर विधानसभा में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इनके नाम पे कोई भी अपराध, मर्डर, रेप, भ्रष्टाचार जैसा कोई केस नहीं है। और जब ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचना शुरू करेंगे तभी हमारा बिहार सही मायने में बदलना शुरू होगा। और इस लिस्ट में पहला नाम है रितु जायसवाल का। रितु जायसवाल परिहार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। 2016 में इन्होंने मुखिया का चुनाव जीता और अपने पंचायत स्तर पर इतना शानदार और बेहतरीन काम किया कि उस काम के लिए 2018 में चैंपियंस ऑफ चेंज और 2019 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि इसके बाद आरजेडी ज्वाइन कर ली और उसमें महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनी। आरजेडी की तरफ से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों चुनाव हार गई। इसके बाद ये परिहार विधानसभा से आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने इनका टिकट काट दिया। टिकट काट देने के बाद इन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया और बताया कि आरजेडी मुझे बेलसंड विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऑफर कर रही थी, लेकिन जब मैंने परिहार में काम किया है 5 सालों तक, तो मैं परिहार में ही लड़ूंगी। मेरी वजह से बेलसंड के विधायक संजय गुप्ता का टिकट कट जाए, ये मैं नहीं चाहती थी। बेलसंड चले जाइए चुनाव लड़ने। मैं क्यों जाऊं बेलसंड चुनाव लड़ने? मुझे कहा गया नॉमिनेशन डाल के घर में सो जाइएगा तो भी बेलसंड विधानसभा निकल जाएगा। मैं पेपर दे आई 10 नंबर में, लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि रितु जायसवाल जैसी पढ़ी लिखी महिला जिन्होंने पंचायत स्तर पर बेहतरीन काम किया है और अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछले लगातार 5 सालों से काम कर रही हैं, एक मौका देना चाहिए। इस लिस्ट में दूसरा नाम है विपिन सर का। गरीबी और विषम परिस्थितियों से निकला वो लड़का जिसने YouTube पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद पढ़ाने का अंदाज इतना निराला और अनोखा था कि विपिन सर देखते देखते सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। जब वायरल हुए तो लाखों बच्चे उनसे ऑनलाइन जुड़े। इसके बाद उनकी किस्मत बदली, पैसा और नाम दोनों कमाया और उस पैसे का सही सदुपयोग किया अपने पंचायत में। उनके पंचायत में हर साल बाढ़ आ जाया करता था, जिस वजह से लोगों को परेशानी होती थी। अपने पैसे से विपिन सर ने पहले बाढ़ के लिए बांध बनवाया। इसके बाद लोगों के कहने पे मुखिया का चुनाव लड़ा, उस चुनाव में जीत दर्ज की और अपने पंचायत में न सिर्फ बेहतरीन काम किया, बल्कि जितने सरकारी स्तर पे भ्रष्टाचार होते हैं, बीडीओ, डीएम, सबको एक्सपोज करके रख दिया। अब वही विपिन सर महनार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विपिन सर जैसे व्यक्ति को भी विधानसभा में होना चाहिए। इस कड़ी में तीसरा नाम है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि वर्तमान की राजनीति में जैसे जैसे लोग विधायक और सांसद बन रहे हैं, वैसे लोगों से मनीष कश्यप लाख गुना बेटर है। मनीष कश्यप पर जितने 20-22 केस हैं, उसमें एक भी केस अपराध, भ्रष्टाचार, मर्डर, रेप का नहीं है। वो सारे केस ऐसे हैं जिसमें जनता के लिए, जनता के मुद्दे के लिए लड़े हैं, जिसे संविधान सही नहीं मानता लड़ाई करना। संविधान कहता है कि लीगल तरीके से काम कीजिए, पर जब लीगल तरीका मनीष कश्यप न अपना के एक अलग रास्ता अख्तियार करते हैं, तो हर उस मामले के लिए मनीष कश्यप पर केस होता है। मनीष कश्यप पर जितने केस हैं, वो सारे केस इसी बात के लिए हैं कि किसी गरीब के लिए लड़ा, किसी जनता के लिए लड़ा, किसी सामाजिक मुद्दे के लिए लड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को भी विधानसभा में पहुंचना चाहिए। मनीष कश्यप फिलहाल चनपटिया विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी हैं। चौथा नाम है रितेश पांडे का। अब रितेश पांडे के नाम पे बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि करुआ तेल लवंडिया लंदन से लाएंगे, तहार छोट हमार मोट जैसे फुहड़ और अश्लील गाने गाने वाले रितेश पांडे को विधानसभा क्यों भेजा जाए या रितेश पांडे को वोट क्यों किया जाए। तो सुनिए सर, रितेश पांडे की एक सबसे बड़ी खूबी बताते हैं। रितेश पांडे ने जिस समय गाना गाना शुरू किया, उस समय वो बेहद गरीबी और बदहाली से जूझ रहे थे। उस समय उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा होगा कि किसी भी तरह से मेरे गाने चले। इसके लिए उन्होंने गाने गाए। जब गाने चलने शुरू हुए तो बैक टू बैक वैसे गाने गाए। लेकिन इन सब के बावजूद कभी भी आपने रितेश पांडे को मंचों पे चढ़ के अश्लील हरकत करते नहीं देखा होगा। कभी किसी लड़की के कमर में जबरदस्ती हाथ डाल के द्विवर्थी बात कहते हुए नहीं सुना होगा। रितेश पांडे ने न जाने कितने स्टेज प्रोग्राम किए, लेकिन हर स्टेज प्रोग्राम उनका संस्कार
और अदबी से भरा हुआ था। बाकी जितने भोजपुरी सिंगर हैं, आप किसी के भी गाने, किसी का भी स्टेज प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, बिना अश्लील हरकत किए किसी भी गायक को रहा नहीं जाता। वहीं पर रितेश पांडे ने दिखाया और समझाया कि कैसे मंच पर सलील तरीके से बैठा जाता है, लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। और अश्लील गानों के अलावे रितेश पांडे ने कई बेहतरीन शानदार गाने भी गाए हैं, जिसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जब बिहार पॉलिटिक्स मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ को अपना सकता है, तो रितेश पांडे को क्यों नहीं अपना सकता है। और पांचवा किसी प्रत्याशी का नहीं बल्कि एक पार्टी का नाम है, और उस पार्टी का नाम है जनसुराज। जनसुराज को कम से कम दहाई आंकड़ा पार करना चाहिए, ताकि प्रशांत किशोर को भी भरोसा रहे और बिहार के लोगों को भी यह बात समझ में आए कि अगर कोई पार्टी जेन्युइन मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, अगर किसी पार्टी का व्यक्ति यानी प्रशांत किशोर बड़े बड़े नेताओं को इस स्तर पर एक्सपोज करते हैं, बिना डरे बात कहते हैं, तो ऐसी पार्टी भी बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। उस पार्टी का भी कोई ना कोई अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि इतने सारे मेहनत करने के बावजूद, ग्राउंड लेवल पर इस हद तक मेहनत करने के बावजूद, इतने मुद्दे उठाने के बावजूद, पलायन का मुद्दा लोगों के जेहन में भर देने के बावजूद वो पार्टी कुछ खास कर ही ना पाए। तो बिहार के लोगों को चाहिए कि कम से कम जहां पे जनसुराज के अच्छे प्रत्याशी हैं, वहां के प्रत्याशी को वोट करें, तभी हमारा बिहार सही मायने में बदल सकता है। बाकी जितने सारे लोग कहते हैं कि पार्टी अपराधियों को उठा रही है, भाई आप तो उन्हें मौका ही दे रहे हैं, आप उन्हें वोट ही कर रहे हैं, और जो चुनाव जीतेगा पार्टी उसे मौका देगी। आपके पास एक नोटा का भी तो बटन होता है, आप उसे भी तो दबा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम नोटा थोड़ी दबाते हैं। हर आदमी किसी ना किसी व्यक्ति को ही वोट करता है, चाहे वो व्यक्ति का कुछ भी परिचय रहा हो, बस पार्टी देख के वोट करते हैं। पार्टी से अच्छा है कि पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी भी देखें। वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।